हुआ जा सके। क्रीमिया भी एक जगह थी जहां से रशिया ने अपने ट्रूप्स को अंदर भेजा। अब खबर आ रही है कि बेलारूस के रास्ते जो रूस की आर्मी है वो दाखिल हो रही है एक बार फिर से यूक्रेन के भीतर। तो अलग अलग रास्ते, जैसे कि तमाम डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर कोई भी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो एक पूरी जो टीम होती है उसके लिए तय होते हैं कुछ रास्ते जिसके जरिए आप एक देश में दाखिल होंगे। तो बेलारूस के रास्ते अब यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं रूस के टैंक। और आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, आप देख सकते हैं वॉर जोन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट लेते हैं पहले प्रणय से, अभी किस तरीके के हालात राजधानी कीव में आप मौजूद हैं प्रणय? रोमाना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय हम राजधानी कीव में हैं। यहां सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं। तमाम लोगों से कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें। बहुत कम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और अधिकतर सुरक्षा बल ही यहां पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जो बिल्डिंग्स हैं उनके टॉप के ऊपर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने पोजीशन ले रखी है। और इसके साथ ही बेहद भय और खौफ का माहौल इसलिए भी है क्योंकि लगातार इस बात की रिपोर्ट मिल रही है कि किसी भी क्षण जो है वो रूसी फौजें कीव में दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि बीती रात कीव पर बमबारी होती रही। हालांकि यूक्रेनियन जो एयर डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने रूस के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है जो बमबारी के लिए कीव के आसमान पे पहुंचे थे। लेकिन चेर्नोबिल पर, जो चेर्नोबिल का परमाणु संयंत्र था, उस पर कब्जा कर लेने के बाद से ये माना जा रहा है कि हार्डली 30 किलोमीटर की दूरी पर कीव से अब जो है रशियन फोर्सेस हैं। और बेलारूस की बात जब आपने कही तो अगर आप देखें नक्शे को तो किस तरीके से मल्टी प्रोंग अटैक किया गया है, यानी कई तरफ से अटैक किया गया है। चाहे आप देखें कि ईस्ट की तरफ से जो डॉनबास का इलाका है वहां से रशियन फोर्सेस दाखिल हुई हैं, या नॉर्थ की तरफ से देखें जहां बेलारूस है तो उसकी तरफ से दाखिल हुई हैं, या वेस्ट की तरफ से जहां पर क्राइमिया है उस तरफ से फोर्सेस दाखिल हुई हैं। और खासतौर पर बेलारूस की तरफ से जो रशियन फोर्सेस का ऑपरेशन वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि कीव के सबसे ज्यादा पास ये डेस्ना की तरफ से आने वाला जो बेलारूस की तरफ से आता रास्ता है, जो हाईवे M20 कहलाता है यूक्रेन का, उसके रास्ते कीव पहुंचना सबसे आसान है और इसीलिए इसे निशाना बनाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी कीव पहुंचा जा सके। यानी निश्चित रूप से अब यूक्रेन की राजधानी कीव कितने समय तक टिकती है यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल से ही सहमी हुई फिलहाल ये सुनसान कीव नजर आती है। ग्राउंड जीरो पर चूंकि आप मौजूद हैं, कल से लेकर आज तक के हालात में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि लोग सबवे स्टेशन का रुख कर रहे हैं, छुप रहे हैं क्योंकि डर का माहौल है, भय का माहौल है। देखिए, सबवे स्टेशंस में लोग छुपे नहीं हैं, लेकिन दरअसल यहां हर थोड़ी देर के अंदर जब एयर सायरन्स बजते हैं, एयर रेड के सायरन बजते हैं, तो लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लोगों से कहा गया है कि जब भी इस तरीके का खतरा होता है तो लोग सबवेज में चले जाएं, क्योंकि ये सबवेज जो हैं ये एक तरीके से बॉम्ब शेल्टर्स भी हैं और अगर कोई बमबारी की स्थिति होती है सिटी के ऊपर तो ऐसे में लोग सुरक्षित रह सकें और इसके लिए लोगों से कहा गया है कि वो बेसमेंट में चले जाएं। तो जब जब सायरन बजते हैं लोग चले जाते हैं नीचे और इस तरीके के तमाम ड्रिल्स भी लगातार लोगों की और बिल्डिंग्स में करवाए जा रहे हैं ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती है। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत नाजुक स्थिति है प्रतिमा रोमाना, क्योंकि रात को ही जब 1 बजे के बाद जब राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश के नाम संदेश दिया तो उन्होंने कहा कि कीव के अंदर जो सैबोटाज ग्रुप हैं रूस के वो दाखिल हो चुके हैं। तमाम नागरिक बेहद सावधानी रखें, कर्फ्यू के जो नियम हैं उनका पालन करें और उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद जो है प्राइम टारगेट हैं, उनका परिवार प्राइम टारगेट है। रशिया जो है वो यूक्रेन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, ये आरोप उन्होंने लगाए और उसके बाद से ही लगातार जो मार्शल लॉ है उसके नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है फिलहाल कीव में। जी प्रणय, देखिए हमारे साथ ना डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई साहब भी मौजूद हैं। संजय सोई सर, अगर आपके मन में इस वक्त जिस तरीके की उथल पुथल यूक्रेन में मची हुई है उससे लेकर, क्योंकि ग्राउंड जीरो वॉर जोन से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ लाइव हैं, कोई सवाल हो तो सर आप प्लीज वो सवाल आगे प्रणय से पूछिएगा, लेकिन उससे पहले बस एक सवाल का जवाब मैं प्रणय से लेना चाह रही हूं, वो ये प्रणय कि कल हमने एयर डोमिनेशन की कोशिश रूस की तरफ से देखी, आज एक नया दिन है, क्या आज रूसी सेनाओं का ग्राउंड पर मूवमेंट ज्यादा देखा जा रहा है? देखिए, लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं बीते 12 घंटों के दौरान रशियन फोर्सेस का जो एडवांसमेंट है वो बढ़ा है। अगर हम बात करें कि सोमिया की या खारकोव की या मरियोपोल की, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि ईस्टर्न बॉर्डर से लगे हुए हैं, यानी डॉनबास के इलाके से जो लाइन लगी हुई है
वहां की एक क्षेत्र है और इसमें तेजी से लड़ाई हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेलारूस की तरफ से जो रशियन फोर्सेस दाखिल हुई, जिन्होंने चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लोगों को याद है कि चेर्नोबिल वही जगह है जहां सोवियत संघ के समय में एक भीषण परमाणु त्रासदी हुई थी, एक नाभिकीय जो एटॉमिक क्राइसिस था वो हुआ था, एक हादसा हुआ था, और उस हादसे की साइट ही ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर चेर्नोबिल का। और उस चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट को अब जो है रशियन फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा गोस्तोव का एक जो एयरफील्ड है, जो कि पहले रशियन फोर्सेस ने कब्जाया था, लेकिन उसको अब यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने वापस हासिल कर लिया है। यानी जो बैटल है, जो लड़ाई है, वो कई मोर्चों पर इस समय चल रही है और यूक्रेन के ऊपर कई तरफ से जो है अटैक हुआ है। अगर हम इंटरमिन्स की बात करें, हम बात करें क्राइमिया की, हम बात करें डॉनबास का जो पूरा इलाका है, यानी लोहांस्क और दानियास्क का इलाका जो है, वहां से रशियन फोर्सेस दाखिल हुई हैं और साथ ही बेलारूस से रशियन फोर्सेस दाखिल हुई हैं। और बेलारूस से जो दाखिल हुई हैं फोर्सेस, जो ट्रूप्स दाखिल हुए हैं, वो लगातार तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। रात को कीव में बमबारी भी हुई, कई जगह से इस तरीके की रिपोर्ट मिल रही हैं। इसके अलावा जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो एयर डिफेंस गन्स हैं, वो भी लगातार गरज रही हैं। तो इस तरीके से कीव के आसपास भी फिलहाल स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। बिल्कुल, हालात वाकई में बेहद संवेदनशील और गंभीर बने हुए हैं और इसीलिए बार बार ध्यान रखिएगा। मेजर जनरल संजय सोई, आपकी नजर खासतौर से वॉर जोन में किस मुद्दे पर सर क्या जानना चाहेंगे आप प्रणय से? नहीं, बिल्कुल, एक तो ये है कि जैसे प्रणय ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, मल्टी प्रोंग अटैक है जो रशिया की प्लानिंग के हिसाब से था। पर जब मैं ये देख रहा हूँ, प्रणय के बयान से भी और पहले भी कुछ बयान आए जिस प्रकार से काउंटर अटैक है, उससे महसूस हो रहा है मुझे कि जो 2014 में यूक्रेन की सेना थी और जो आज यूक्रेन की सेना है, उनकी ट्रेनिंग में और उनके हथियारों में बहुत फर्क है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा प्रणय से और जानना चाह रहा हूँ। जी प्रणय। जी बिल्कुल जनरल सोही, अगर आप देखें, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट नोटिस किया, लेकिन क्राइमिया एक जगह थी, केवल जो ऑपरेशन था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो लिमिटेड था क्राइमिया तक। लेकिन अब ये एक फुल स्केल वॉर है, क्योंकि जिस तरीके से रशियन फोर्सेस ने बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से ये लड़ाई रशियन फोर्सेस लड़ रही हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि रशिया जैसा जो माइटी आर्म फोर्सेस हैं उसकी, वो इस तरीके की कन्वेंशनल वॉर लड़ रहे हैं, डॉग फाइट हो रही है, इस तरीके से मिसाइल अटैक हो रहे हैं और बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से वो यूक्रेन को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो इसलिए जो कॉम्बैट है उसमें कई जगह पे जो यूक्रेन है वो कई जगह उन्हें रिपेल भी कर रहा है, कई जगह जो है लड़ाई के अंदर रूस को नुकसान हुआ है, इस तरीके के दावे यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि जो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी तरफ से फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से रशिया ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह प्लान किया, बेलारूस में फोर्सेस जमा की गई, इसके अलावा जो पूरा ईस्टर्न जो रोस्टोव का इलाका है, जो ईस्टर्न एरिया है रशिया का, वहां पर फोर्सेस जमा की गई, उनकी एक्सरसाइज हुई और करेज 22 के नाम पे दरअसल ये जो करेज है रशिया का कि वो अपनी ताकत पर, अपनी शर्तों के ऊपर इस तरीके से यूक्रेन को झुका सकता है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और कीव पे अगर कब्जा करते हैं तो बड़ा सवाल यही होगा जनरल सोही कि क्या रशिया यहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहता है या वो इस तरीके से यहां पर डोमिनेट करके कोई नई व्यवस्था खड़ी करना चाहता है। ये वो तमाम सवाल हैं जिसके ऊपर हर कोई इस समय गेस कर रहा है, ये सोच रहा है कि आखिर रशियंस यहां दाखिल होने के बाद रशियन ट्रूप्स क्या करेंगे। क्या क्राइमिया में जिस तरीके का सरेंडर करवाया गया था कैमरास के सामने, क्या मैदान स्क्वायर में वैसा ही सरेंडर कराने की तैयारी हो रही है? महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें मेजर जनरल सोई को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, मंशा यहां से क्या नजर आ रही है पुतिन की? बिल्कुल, एक तो पहले मैं जो पढ़ने ने बताया था उसी चीज को रिइंफोर्स करता हूँ, एक सेकंड अगर आप एक मिनट देंगी, कि बहुत अच्छी प्लानिंग की थी रशिया ने। मतलब ट्रूप्स को बिल्डअप किया, असेंबली एरिया में लाए, अटैकिंग पोजीशन में लाए, चारों तरफ से घेरा और फिर उसके बाद उन्होंने डोनबास इलाके को आज़ाद घोषित किया। तब दुनिया के रिएक्शन देखे, क्या रिएक्शन रहेगा। देखे तो खाली सैंक्शन और थोड़ी सी सैंक्शन के अलावा कोई है जिसके लिए रशिया तैयार था। उसके बाद उन्होंने फुल फ्लेज ऑपरेशन कर दिया क्योंकि उनकी रेड लाइन ड्रॉ थी। तो ये तो बहुत कई बार बात हो चुकी है, इस चीज़ को मैं आगे नहीं लूँगा। लेकिन मल्टी प्रोंग अटैक हुआ, एयर डिफेंसेस बर्बाद किए गए, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दिया गया, 74 मिलिट्री इंस्टॉलेशन और 11 के लगभग एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। आज जो एयर सुपीरियरिटी पूरी है और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन बहुत तेजी से, ये इतनी तेजी से चल रहा है कि जैसे कि नॉर्मल स्पीड, जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है उसी स्पीड से चल रहा है, कहीं ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है।
हालांकि जैसे कि यूक्रेन सेना का आ रहा है कि वो उन्होंने कई जगह रेजिस्टेंस दिया है, फाइटिंग दी है, तो वो चीज़ दिख रही है क्योंकि वो होगा भी कि आखिरकार सेना है। जो मैं कह रहा हूँ 2014 से अभी उनकी ट्रेनिंग में फ़र्क है। उनको अभी एंटी टैंक वेपन दिए गए हैं, जेवलिन मिसाइल सिस्टम दिया गया है, स्टिंगर मिसाइल सिस्टम दिया गया है, तो उसका थोड़ा असर हो रहा है। अभी बिल्कुल फ्री रन नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह कि अब जब कीव में आते हैं तो ये इलाका खतरनाक हो जाता है जहाँ बिल्टअप एरिया की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अभी बीच में भी कहीं के देखा मैंने कि वो बिल्टअप एरिया में फाइटिंग काफ़ी हो रही है। ये बहुत मुश्किल इलाका आ जाता है क्योंकि एक एक बिल्डिंग को क्लियर करना, कहाँ स्नाइपर हैं, कहाँ छुप के बैठे हुए, एक एक गली की लड़ाई, वो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। अब तो आमने सामने की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने आ गई है। बहुत सारी महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाशने की कोशिश कर रहा है। युद्ध शुरू तो हो गया, खत्म कहां जाकर होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।